नमस्कार बच्चों और वेलकम टू तिशांत एकेडमी। मैं आपका विजय सर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, वो है मैथमेटिकल इंडक्शन, जो कि क्लास 11th का टॉपिक है, एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, जो मैथमेटिकल इंडक्शन है बेहतर समझने के लिए हमने इसको 3 पार्ट्स में कवर किया। फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर उसकी डेफिनेशन देखेंगे, जो फॉर्मल डेफिनेशन होती है, और उसके लॉज देखेंगे। ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, ठीक है। इसमें 3 चीजें कवर कर लोगे और बाकी सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट 3 पार्ट में हम इसको कवर करेंगे, उसके बाद इसके प्रॉब्लम्स देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट। तो बच्चों, जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या होता है मैथमेटिकल इंडक्शन का? ये कॉन्सेप्ट है कि कोई भी स्टेटमेंट है या कोई भी लॉ है या कोई भी रूल है, किसमें, मैथ्स में, जैसे आपने कर रखा है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये एक लॉ है, पाइथागोरस थ्योरम या कुछ भी आप समझ रहे हैं, ठीक है। ये कैसे प्रूव हो रही है? एक तरीका होता है किसके थ्रू? मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू प्रूव करने का, कि LHS इक्वल टू RHS है एनी कंडीशन में। एनी कंडीशन मतलब ए, बी और सी की कोई भी नेचुरल वैल्यू के लिए, नेचुरल नंबर्स की वैल्यूज के लिए ये फॉर्मूला हमेशा सही रहेगा। ये हमें प्रूव करना होता है, ठीक है। आपका सिंपल सा तरीका क्या, कि आप इसमें नेचुरल वैल्यूज रखते जाओ और आंसर निकालते जाओ, आपको मिल जाएगा आंसर। बट मैथमेटिकल इंडक्शन क्या करता है? जनरलाइज टर्म करता है। मतलब जैसे एन है, एन को लेकर वो क्या है, जनरलाइज टर्म में हमें प्रूव करना होता है कि LHS इक्वल टू RHS है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मतलब मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को प्रूव करने के लिए LHS इक्वल टू RHS हम मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करते हैं, ठीक है। बाय डेफिनेशन क्या है कि किसी नए तरीके, नई स्टेटमेंट को इंड्यूस करना किसी फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन कहलाता है। मतलब अगर हमने किया है, जैसे कोई स्टेटमेंट है, हम उसको स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट मतलब पी एन, ठीक है। पी एन क्या होती है? एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है। पी एन क्या होती है? स्टेटमेंट होती है। सच दैट क्या होगा? पी एन क्या कहलाएगा? जैसे एक्स सॉरी एच स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये एक स्टेटमेंट है। तो ये जो हाइट है, ये जितने भी पैरामीटर्स हैं, वो n को रिप्रेजेंट करता है। मतलब नेचुरल नंबर वैल्यू जो होती है वो इन तीनों में होती है। तो n की हर एक वैल्यू के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए भी ये ट्रू होल्ड होगा और n इक्वल टू k के लिए भी ये ट्रू होल्ड होगा। ये हमें पढ़ना होता है मैथमेटिकल इंडक्शन में, ठीक है। तो ये जो चीज मैं बता रहा हूं वो किस में आ जाता है? लॉज में आ जाता है। लॉज ये कहते हैं कि इफ पी एन इज ट्रू, सपोज करो एक स्टेटमेंट है, हाइपोटेन्यूज क्या किसके बराबर होता है? बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। ये एक स्टेटमेंट है, मतलब पी एन इज ट्रू है, ठीक है। पी एन इज ट्रू है, ये हमें प्रूव करना है। मतलब LHS इक्वल टू RHS ट्रू होगी हर एक वैल्यू के लिए। मतलब एन की, एच और बी और पी में हर एक वैल्यू को क्या करेगा? वो ट्रू होल्ड करेगा। यही हमें प्रूफ करना होता है। अब देखिए लॉ कैसे बोलता है। तो बच्चों, जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है लॉज, ठीक है। लॉज में हम 3 स्टेप होते हैं हमारे। फर्स्ट होता है बेसिक स्टेप, दूसरा होता है इंडक्टिव स्टेप और तीसरा होता है इंडक्टिव प्रूफ, ठीक है। तो हालांकि होता क्या है कि स्टेटमेंट होती है। पीएन क्या है? कि स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या कह रही है कि 2 टू द पावर n शुड बी ग्रेटर देन n। ये एक स्टेटमेंट है जो कि हमें प्रूव करनी है। तो नॉर्मल क्या तरीका होता है? नॉर्मल तरीका ये होता है, और साथ में कंडीशन क्या लिख रखी? फॉर ऑल इंटीजर्स n। मतलब n क्या है? इंटीजर है, ठीक है। तो हर एक इंटीजर के लिए ये वैल्यू, ये जो स्टेटमेंट है, ट्रू होल्ड होगी। ये हमें प्रूफ करना है यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। आपके पास एक तरीका ये है कि n इक्वल टू 1, 2, 3 वैल्यूज डालते जाइए और यहां पर आपको वैल्यूज निकलती जाएगी। जैसे अगर 1 रखा, 2 की पावर 1 1, तो 2 ग्रेटर देन 1 बिल्कुल सही होल्ड हो रही है, ट्रू होल्ड हो रही है। वैसे आप जितनी भी वैल्यू रखेंगे इसमें ट्रू होल्ड होगी। ये एक नॉर्मल तरीका होता है जो कि आप इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता है? हमें 3 स्टेटमेंट चाहिए होती है, 3 स्टेप चाहिए होते हैं। मतलब एक होता है बेसिक स्टेप, होता है इंडक्टिव स्टेप, और एक होता है इंडक्टिव प्रूफ, ठीक है। बेसिक स्टेप में क्या होता है? पी एन की जगह हम P1 लेते हैं। P1 लेने पर शुड बी होल्ड ट्रू होना चाहिए। मतलब n की
n की वैल्यू क्या ली हमने 1 ली, तो वो ट्रू होल्ड होना चाहिए। अगर p 1 है, n की जगह 1 लिया तो क्या गया 2 to the power 1 ग्रेटर देन 1 मींस 2 ग्रेटर देन 1, मतलब ये क्या है p1 वैल्यू क्या है ट्रू होल्ड हो रही है, मतलब सही 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 स्टेटमेंट आ रही है। ये हमारा बेसिक स्टेप क्लियर हो गया। मतलब p1 के लिए p1 मतलब n की वैल्यू 1 रख दी हमने, तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होल्ड हो रही है, मतलब सही हो रही है, 2 ग्रेटर देन 1 होता ही, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप होता है, p1 हमेशा रहेगा। अब ये स्टेटमेंट है, कुछ और भी स्टेटमेंट होगी, n की जगह x होगा, y होगा, कुछ भी होगा, बट आपको उसकी जगह क्या रखना 1 वैल्यू रखनी है p1, ठीक है। तो आपका बेसिक स्टेप है जो कि ऑलरेडी ऑलवेज क्या होता है ट्रू होल्ड होता है, क्योंकि 1 की वैल्यू पे हर एक स्टेटमेंट सही वैल्यू देता है। उसके बाद में हमें करना होता है इंडक्टिव स्टेप। इंडक्टिव स्टेप में n की जगह क्या करना होता है pk रखना होता है। k इज आल्सो अ इंटीजर, या फिर जो नंबर टाइप दे रखा वही सेम है, ठीक है। अगर वो इंटीजर यहाँ लिखा हुआ तो इंटीजर है, नेचुरल है तो नेचुरल नंबर लिखा हुआ, वो भी एक तरीके से, मतलब n इक्वल टू k की जगह हमें रिप्लेस कर देना है, तो क्या स्टेटमेंट आ जाएगी 2 to the power k ग्रेटर देन k। ये क्या है वी एज्यूम। सेकंड स्टेप जो होता है उसमें हमें क्या करना होता है, हमें एज्यूम करना होता है कि ये जो स्टेटमेंट है ट्रू होल्ड हो रही है। क्या हो रही है ट्रू होल्ड हो रही है। ये जो है ये नहीं ट्रू होल्ड हो रही, ये जब k की वैल्यू है, जब k की वैल्यू पुट अप कर दी इस स्टेटमेंट में, तो वो हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि वो ट्रू होल्ड हो रही है फॉर ऑल k बिलोंग्स टू n, ठीक है। इस पे ट्रू होल्ड हो रही है हमने मान लिया। अब हमें क्या करना होता है इंडक्टिव प्रूफ देना होता है, मतलब अगर स्टेटमेंट ट्रू होल्ड हो रही है दैट मींस जो p k प्लस 1 है इस पर भी क्या होनी चाहिए होल्ड ट्रू होनी चाहिए। अगर ये ट्रू यहां होल्ड हो रही है तो p k प्लस 1 पे भी ट्रू होल्ड होनी चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है, सिर्फ इतना प्रूफ करना है, ठीक है। यूजिंग दिस वन, इसको यूज करते हुए हमें इसको क्या करना है प्रूव करना है, बस इतनी सी स्टेटमेंट और कुछ भी नहीं है। मतलब इसको हमें कन्वर्ट करना है इस स्टेटमेंट में। कैसे देखते हैं, अभी जब हमने क्या किया पी के की जगह k प्लस 1 रख दिया तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगी वैल्यू 2 to the power k प्लस 1 इक्वल शुड बी ग्रेटर देन k प्लस 1। ये अब हमें ये प्रूफ करना है k प्लस 1 के हिसाब से। ये प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम इसी स्टेटमेंट को उठाएंगे, ठीक है, 2 to the power k, ठीक है, इज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू k। समझ गए। अभी क्या किया हमने, दोनों तरफ क्या किया हमने, दोनों इस स्टेटमेंट ये ट्रू है, हमें ट्रू दिख रही है क्योंकि हमने एज्यूम किया। दोनों तरफ हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ तरफ, तो क्या आएगा 2 to the power k into 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू k 2k, ठीक है। अब यहाँ पर 1 है और ये मल्टीप्लीकेशन है, तो क्या हो जाएगा ये 1 इसके साथ ऐड हो जाएगा, मतलब 2 to the power k प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 2k, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपके पास आ गई है, मतलब 2 to the power k प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू शुड बी ग्रेटर देन 2k, मतलब 2k से ये 2k प्लस 1 ग्रेटर है, मतलब 2 to the power k प्लस 1 से भी क्या होगा बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि उसके ट्वाइस k की ट्वाइस वैल्यू पे क्या हो रहा है ये बड़ा है, मतलब 2 to the power k प्लस 1 है वो ग्रेटर देन है 2 टाइम्स ऑफ k, तो क्या k प्लस 1 से बड़ा नहीं होगा, ये ऑटोमेटिक है। मतलब अगर k की वैल्यू 3 है, 3 प्लस 1 क्या आएगा 4, और वही 3 की वैल्यू 2 है, 3 टू 6, तो जब 6 से ज्यादा बड़ा तो 4 तो ऑटोमेटिकली ही बड़ा होगा। दैट मींस ये जो वैल्यू है हेंस दिस वैल्यू आल्सो स्टैंड्स ट्रू फॉर k प्लस 1, क्योंकि 2k k प्लस 1 से ऑलवेज बड़ा होता है। क्या होता है 2k k प्लस 1 से हमेशा बड़ा होता है, देयरफॉर 2k प्लस 1 इज ग्रेटर देन k प्लस 1 होल्ड्स ट्रू, ठीक है। इसको हमने कन्वर्ट किया थर्ड स्टेटमेंट में। मतलब आपको क्या करना है कि ये जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको किसी भी तरीके से कन्वर्ट करना है, किसमें थर्ड स्टेटमेंट में लेके आना है, कन्वर्ट करना है, तो अपने आप ही k प्लस 1 होल्ड्स ट्रू हो जाएगा। और जैसे वो ट्रू होल्ड होगा आपने क्या लिखना है, हेंस बाय द रूल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन pk प्लस 1 होल्ड्स ट्रू, हेंस दिस स्टेटमेंट आल्सो होल्ड्स ट्रू, ठीक है। ये लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है।
कैसे लिखना है एक और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। स्टेप में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, P1 शुड होल्ड ट्रू, मतलब P1 शुड होल्ड ट्रू। अब यहाँ पर 1 मतलब n की वैल्यू क्या लेंगे हम, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 1, मतलब P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, LHS में 1 आ जाएगी। ठीक है, LHS में क्या आ गई 1, और RHS में क्या है, n इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, दैट मीन्स LHS इक्वल टू RHS, हेंस P1 होल्ड्स ट्रू। ये आपको लिखना पड़ेगा, LHS इक्वल टू RHS हेंस P1 होल्ड्स ट्रू। ये हमारा बेसिक स्टेप क्लियर हो गया, मतलब P1 ट्रू होल्ड हो रहा है। अब हमें क्या करना है, Pk लेना है। क्या करना है, Pk वैल्यू लेनी है जो कि हमने एज्यूम की कि ट्रू होल्ड हो रही है। Pk क्या आ जाएगा, अगर Pk लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस जो भी है 2k माइनस 1, ठीक है, शुड बी इक्वल टू k स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये ट्रू होल्ड है, हमारे पास पहले से ट्रू होल्ड हो गया। हमें करना क्या, प्रूफ pk प्लस 1 होल्ड ट्रू कराना है, मतलब pk प्लस 1 की केस में भी LHS शुड बी इक्वल टू RHS। यहाँ पर हमें पता है कि LHS और RHS इक्वल है, ठीक है, लेकिन k प्लस 1 हो जाएगा उसमें क्या होना चाहिए, LHS शुड बी इक्वल टू RHS, ये हमें प्रूफ करना है। तो क्या आ जाएगा, k प्लस 1 क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू 2k प्लस 1, k की जगह क्या आ जाएगा k प्लस 1 रख दिया हमने, ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर। मतलब इस स्टेटमेंट को हमें किसके बराबर प्रूफ करना है, k प्लस 1 के होल स्क्वायर के बराबर प्रूफ करना है यूजिंग दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को यूज करते हुए हमें इसके बराबर प्रूफ करना है। ये क्या है, मेन मुद्दा है हमारा, हर एक क्वेश्चन में यही आपको अचीव करना है। ठीक है, अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस क्या आ जाएगा 2k प्लस 2 माइनस 1, ये आएगा, ब्रैकेट खोल दिया तो ये आएगा ना, आएगा। तो फिर इसको हम और ऊपर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यहां लिख देते हैं, क्या आ जाएगा 2k 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1, मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू क्या आएगा 2k प्लस 1। ठीक है, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी। तो अब इसी वैल्यू को हमने ऊपर लिख दिया है, क्या आ रहा है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू k प्लस 1 होल स्क्वायर। ये लाना है हमें, किससे, इससे लाना है, यूजिंग क्या यूज करना है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू क्या है 2k माइनस 1 इक्वल टू k स्क्वायर। इसको यूज करते हुए, क्योंकि ये हमने एज्यूम किया है, ठीक है, 2k माइनस 1 इक्वल टू k स्क्वायर है पहले से, ये हमने एज्यूम किया है, इसको हमें यूज करना है इसको किसमें कन्वर्ट करने के लिए, k प्लस 1 का होल स्क्वायर कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो वैल्यू दिख रही है, सीरीज दिख रही है, सीरीज में लास्ट में टर्म क्या है 2k प्लस 1। सपोज करो मैं कोई सीरीज लिख रहा हूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n, सपोज करो n तक लिखा मैंने, तो n के नेक्स्ट वाला क्या टर्म होगा, n के नेक्स्ट वाला क्या होगा n प्लस 1 होगा कि नहीं होगा, कि देखो 1 है, 1 के नेक्स्ट वाला टर्म क्या है 1 प्लस 1 है, और 1 प्लस 1 के नेक्स्ट वाला टर्म क्या है 1 प्लस 1 है, या इसके नेक्स्ट वाला क्या टर्म है, इसके एक प्लस है, मतलब अगर ये n टर्म आई है तो जाहिर सी बात है इसकी नेक्स्ट वाली टर्म क्या होगी n प्लस 1 होगी, और इसकी पहली वाली टर्म क्या होगी n माइनस 1 होगी कि नहीं होगी बच्चों। सपोज कोई जनरल टर्म है, अगर मैंने यहाँ 5 लिखा है, 5 के पहली वाली टर्म क्या होगी n माइनस 1 मतलब 4, और 5 के बाद वाली टर्म क्या होगी n प्लस 1 मतलब 6 होगी। ये सीरीज में ये हमेशा रहता है, और इस सीरीज में भी सेम वही चीज होगी। ठीक है, ये चीज सेम, इसमें भी सेम वही वैल्यू होगी, क्या होगी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू, ये 2k प्लस 1 है, इसकी पहली वाली टर्म क्या होगी, पहली वाली टर्म क्या होगी 2k माइनस 1, क्या होगी 2k माइनस 1, फिर नेक्स्ट वाली टर्म क्या होगी प्लस 2k प्लस 1, टर्म क्या होगी 2k माइनस 1 होगी, तभी नेक्स्ट वाली टर्म क्या होगी 2k प्लस 1 टर्म होगी। ठीक है, अब ये देखिए ये वाली जो टर्म है, ये चीज ये किसके बराबर है k स्क्वायर के बराबर। देखिए 1 प्लस 3 प्लस 5 पर 2k माइनस 1
किसके बराबर है, के स्क्वायर के। तो इसको उठा के हम क्या लिख देते हैं, के स्क्वायर प्लस 2k, ये जो है प्लस 1 लिख दिया हमने। अब ये जो के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई जो कि हमें क्या है, RHS में है। तो ये क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS, हेंस pk प्लस 1 होल्ड्स ट्रू। ये आपको लिखना पड़ेगा, हेंस pk प्लस 1 होल्ड्स ट्रू। हेंस बाय यूजिंग द लॉ ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द स्टेटमेंट दिस इज ट्रू। ये आपको लास्ट में स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, ठीक है। हेंस यूजिंग द मेथड ऑफ प्रिंसिपल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन, दिस स्टेटमेंट इज इक्वल टू दिस होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये आपको लास्ट में लिखना नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको लिखना है, तीनों स्टेप्स लिखना और लास्ट में स्टेटमेंट भी लिखनी है। समझ गए आपको क्या करना है, मतलब आपका जो सेकंड स्टेप है, आपका इंडक्टिव स्टेप है, उसको क्या करना है, यूज करना है किसके लिए, इंडक्टिव प्रूफ को प्रूव करने के लिए, ठीक है। जो थर्ड वाला स्टेप है उसको प्रूव करने के लिए सेकंड वाला स्टेप को यूज करना है, वो सारे क्वेश्चंस में यूज होगा। और खासकर मैथमेटिकल इंडक्शन जो होता है, जो जनरलाइज स्टेटमेंट होती है, ऐसी जनरलाइज स्टेटमेंट उन्हीं में मैक्सिमम यूज होता है। तो आपको जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इसी टाइप से आएंगे, सम ऑफ एपीजी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के आते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के आते हैं, इस टाइप से क्वेश्चंस होंगे उसमें जिनमें इसको लगाना है। तो बच्चों क्या करो, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो और कोशिश करो उसको जनरलाइज टर्म में कन्वर्ट करने की, ठीक है। उससे आपका आंसर बड़ी इजीली निकल जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, स्टार्टिंग में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बट धीरे धीरे जैसे दिमाग लगाओगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या यूज होता है इसमें, प्रिंसिपल में इसमें, ठीक है बच्चों। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है या डाउट होता है आप कमेंट्स में डालिए, वो क्वेश्चंस भी हम नेक्स्ट वीडियो में पक्का कवर अप करेंगे। तब तक के लिए इनकी प्रैक्टिस कीजिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय बच्चों।